कांस्टेबल की बात करते हैं। एमपीएसआई जो 500 पोस्ट की बात की जा रही है और कांस्टेबल की बात करते हैं जो 7500 की बात की जा रही है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, होता ही है इसमें, आजकल यूट्यूब में क्या हो चुका है कि यूट्यूब में लोग क्या करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आखिरकार हम जहाँ पर जुड़ रहे हैं, हम जिनसे बात कर रहे हैं, जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिन लोगों से नॉलेज हम ले रहे हैं, वो हमसे बहुत सीनियर हैं और बहुत अच्छी ओहदे पर हैं, हमें इनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को ज़्यादा क्या बनते हैं, होशियार समझते हैं। ठीक है, तो उन होशियारों का मैं बाप हूँ। एक्चुअली क्या ना, किसी एडवोकेट से भिड़ना नहीं चाहिए। पहली बात ध्यान, दो चीज़ याद रखना कभी, अगर कभी तुम्हारे ऊपर उसने आईटी एक्ट लगा दिया तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार उसके तलवे चाटेगा, तब भी वो केस वापस नहीं लेगा। वो अलग से 2-2.5 लाख रुपए तुमसे लेगा, 2-4 लाख तुम्हें मारेगा, तब तुम्हारा काम होगा। तो कभी भी एक तो पहले किसी भी यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर के कमेंट्स में जा तो स्क्रीनशॉट रख लिया तो आईटी एक्ट के तहत तुम तो धरे गए पहले, अगर वो अपने पर आ गया। और मैं तो फिर अपने पर आया तो फिर पुलिस भी सुनेगी, शासन भी सुनेगा। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक, वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक बहुत बढ़िया इसमें कॉम्बिनेशन है और यह नए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। भर्ती परीक्षा 2023 के लिए संपूर्ण इसमें पाठ्यक्रम कवर किया गया है। विगत प्रश्नों के प्रश्नों पर भी आधारित है ये। इसमें सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, बजट एवं नवीनतम योजनाएं, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सभी कुछ विधिवत तरीके से चैप्टर वाइज समझाया हुआ है। इसमें 100% गारंटी आपकी सफलता की। 2 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, इसके जो व्याख्यात्मक हल सहित आंसर दिए हुए हैं। 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न हैं और 20 प्रैक्टिस सेट है आपके हल करने के लिए। इसके भी आंसर आपके व्याख्या सहित हैं, तो जरूर इसको परचेस करें और अपनी सफलता निश्चित करें। हर हाल में यह पुस्तक अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। हाई कोर्ट का एडवोकेट जो ठहरा है कि नहीं, तो एक फार काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि कभी भी गलती मत की, सिर्फ आशीर्वाद लिया करिए, सिर्फ आशीर्वाद लिया करिए कि सर आशीर्वाद दीजिए, तो मेरा बहुत भर भर के मेरी दुआएं हैं आपको सिलेक्शन हो। लेकिन अपने लैंग्वेज को आप आलोचना करिए ना, स्वागत है, डोंट अब्यूज, वरना मेरी खिसकी मैं तुम्हें खिसकी देगा। ध्यान रखना, एक टुट्टा पुट्टी मत समझना कि जो बाकी यूट्यूबर्स होते हैं, प्लीज वेलकम, मेरे को चैनल सब्सक्राइब करिए, मत करो ना भाई। पसंद आऊंगा तो करोगे, नहीं पसंद नहीं करोगे, समझ ना बात ना। बट मुझसे वो जो एक रिस्पेक्ट है ना, मैं अपनी रिस्पेक्ट गिरा सकता, मैं तुम्हारा सम्मान करो, तुम भी सम्मान करो, ठीक है। हाँ, नहीं तो छुट्टा फिर खाओगे। मतलब आपके कहने का मतलब है सर की पसंद आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है इसमें। चलिए, तो ये जो चीजें हैं आपका एमपीएसआई 500 और सीधी पुलिस कांस्टेबल, इसकी तैयारी आप लोग करिए। और इसका जो आपका नोटिफिकेशन और तमाम चीज आएगा, यही गर्मी के बाद, जब इधर गर्मी खत्म हो जाएगी एग्जाम की, तब आपके पास इसकी रूलिंग आ जाएगी। तो आप लोग परेशान ना हो और आपका आसानी से आप लोग पेपर देंगे। आप जाकर के अगस्त सितंबर तक आप लोग पेपर देंगे, ठीक है। तब तक आपके सारे पेपर खत्म हो जाएंगे, तब तक आप लोग इसके एग्जाम देंगे। ठीक, इसके पहले इसका कोई चांस है ही नहीं, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है ना। लेकिन अच्छी बात यह है, इससे के फायदा ही है कि चूंकि एमपीएसआई बनने का जो टारगेट का जो सपना 2017 से बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए फायदा है इसमें, क्योंकि इसमें रिटर्न के साथ साथ अब क्या हो चुका है, फिजिकल हो चुका है। तो रिटर्न प्लस फिजिकल, ये दोनों ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और पुलिस कांस्टेबल के उसके भी रिटर्न प्लस फिजिकल है, तो ये दोनों ही एग्जाम्स को इस प्रकार से चीजें लेकर के चलनी, तो आपका एग्जाम जो है क्रैक हो सके और आप एग्जाम को निकाल सके। ये मेरा एग्जाम। सर आपकी टेस्ट सीरीज में 80+ है, तनिष सोनी, बहुत बढ़िया, तो हो ही जाएगा। सर जीआरए 2016 के 2018 में मत पे बोर्ड नियमों को ताक पर रखकर बिना सीपीसीटी के सीपीटी करे लोगों को नियुक्त दिए जा रहा है, जो आज भी नौकरी कर रहे हैं। तो भैया वायरल रील्स, तो इसके लिए आप वो लीजिए ना, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए, आप एक्शन ले सकते हैं आप। देखो, पहली बात तो ये दिमाग में रखने का प्रयास करिए कि आप लोग जो है अपने आप को समझते हो कमजोर, मैं क्या कर सकता हूं। अरे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। आज बताता हूं, एक ताजा खबर बताता हूं। आप आरटीआई लगा करके किसी भी व्यक्ति सरकारी नौकरी जो नियुक्त हुआ है, उस नियुक्ति पाए हुए व्यक्ति का नियुक्ति पूरा ऑर्डर निकलवा सकते हैं कि आपको नियुक्ति ऑर्डर जो मिल गया है उसकी योग्यता किस आधार पे आपको दिया गया है। अभी क्या हुआ, एक केस था, मैं बता रहा हूं। एक भाई साहब ने लगाया, किसी व्यक्ति का नियुक्ति का ऑर्डर लगाया कि भाई कि इसकी नियुक्ति कैसे मिले, उसकी नियुक्ति ऑर्डर हमें दिखाया जाए, उसके डॉक्यूमेंट दस्तावेज हमें दिखाए जाए। तो विभाग ने कह दिया नहीं, उसकी व्यक्तिगत जानकारी हम नहीं दे सकते।
भाई साहब ने सलाह मानी, तुम्हें पता अपन क्रांतिकारी सलाह देते, सीधे उसने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, सीधे राज्य सूचना आयोग को क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया। 10,000 का जुर्माना ठोक गया लोक सूचना अधिकारी, किस पर, जो सूचना देने से मना कर दिए थे। अगर कोई व्यक्ति नियुक्त पाता है तो उसकी व्यक्तिगत जानकारी व्यक्तिगत नहीं है, वो देश की प्रदेश की जनता के टैक्स पे चल रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट को जिस आधार पर नियुक्ति दी गई उसके दस्तावेज तुम मांग सकते हो। ये तुम्हारा आरटीआई है, आरटीआई। ये पहली बार कोई तुम्हें यूट्यूब पे बता रहा है कि सर किसी के हाँ दस्तावेज मांग सकते हो, क्योंकि तुम्हारे टैक्स पे चल रहा है, वो तुम टैक्स दे रहे हो तब तो उसको सैलरी मिल रही है। और तुम्हारी भी, अगर तुम कल के लिए जॉब जाते हो तो तुम्हारी मैं आरटीआई लगा के तुम्हारी सारी जानकारी मंगा सकता हूं। तो ये जो लोग घपला करते हैं, जो लोग बोला ना घपला करते हैं, इनके पास सीपीसीटी नहीं है, फिर भी लगाओ आरटीआई, कि इनकी जानकारी मुहैया करें, इनका व्यक्तिगत, जिनको आपने नियुक्ति दी इनकी जानकारी दीजिए कि क्या दस्तावेज इनको आपने लगाए, क्या क्या दस्तावेज इनको प्रस्तुत किए इन्होंने, आसानी से लगाइए, क्या दिक्कत है। और अगर ना माने आरटीआई देने से बोले मना कर दें, हम नहीं दे सकते, तो दिनेश सिंह चौहान के पास आना, एक्स्ट्रा 10,000 रुपए तुम्हें दिलाऊंगा पट्टे से। आम आदमी एक पिक्चर आई थी, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग था कि आम आदमी चलता हुआ चलता फिरता शेर है। वो अपने काम में अपने 20 बच्चों के लिए थोड़ा सा अपने घर परिवार के लगा हुआ है, तो तुम इसे सोता हुआ है, मैं समझ, सोता हुए शेर है, छेड़ोगे कीड़ फाड़ के रख देगा। वो डायलॉग बहुत गजब का था, क्योंकि आम आदमी अपनी पावर संविधान को देता है, और संविधान पावर देता है इन जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, सीएम, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को। ये बात दिमाग में अच्छे से गौर से रखो। ये जितना प्रशासन जिनका गुलाम है वो तुम्हारे गुलाम है, और जिस दिन इस चीज को जान लोगे उस दिन देश की इबारत अलग ही लिख दोगे।